अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स शेयर करूंगी। ये 9th क्लास के बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो है। इस वीडियो में मैं तमाम इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स आपके साथ शेयर करने वाली हूं। अगर आप इन पैराग्राफ्स को प्रिपेयर कर लेंगे तो 100% गारंटी है कि इन पैराग्राफ में से ही आपका पेपर आएगा। यहाँ पे मैं सॉल्व शेयर कर रही हूँ, सो आप कंप्लीट वीडियो वॉच कीजिएगा। अब ये जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे 3 पैराग्राफ शो करवा रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको ये सॉल्व शो करवाऊँगी, लिहाजा जितना भी मैं गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सो आप अगर इस तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका जो पेपर है वो इसी में से आएगा। 100% गारंटी देती हूँ मैं कि इसी में से आपके क्वेश्चंस आएंगे। और अगर आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छी तरह से हो जाएंगे। यहाँ पे जैसे कि अब पहले हम पैराग्राफ कर रहे हैं, फिर हम लेटर, स्टोरीज़, एवरीथिंग हम 1 बाय 1 सारी चीज़ें करेंगे। सो आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने का मकसद भी आपको पता है कि जितना अच्छा याद होगा उतने ही अच्छे आपके मार्क्स आ सकेंगे, उतना ही अच्छा आप अटैम्प्ट कर पाओगे अपना पेपर। क्योंकि ज़्यादातर पेपर जो है मेरे गेस्ट पेपर्स में से आएगा, सो आपने इन्हें अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। और जितने भी मैं आपको पैराग्राफ शो करवाऊँगी अब, जैसे कि हमने पहले भी किया है, अब भी किया, अब आगे भी जो भी मैं पैराग्राफ आपको शो करवाऊँगी आपने उन्हें अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। अब हम दूसरा अब इसके बाद मैं आपको दूसरा पैरा भी करवाती हूँ। तो यहाँ पे 3 और पैराग्राफ्स हैं। इसमें अगर देखा जाए तो ये जो पैरा है ये पहले 2024 के पेपर में आया था। इसी तरह जो बहुत सारे पैराग्राफ्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, वो बार बार रिपीटेड होते हैं। सो ऐसी चीज़ों को आपने ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। और स्पेशली मैं जो आपको चीज़ें बता रही हूँ आपने उन्हें बेहद अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। और 100% गारंटी है कि पेपर्स इसमें से आएगा। और अगर पेपर इसमें से आया तो आपका जो पेपर है वो बेहद अच्छा होगा, इतना अच्छा होगा कि आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले सकेंगे। पहले मैं आपके साथ अनसॉल्व आपको शो करवा रही थी, लेकिन अब मैं आज सॉल्व, क्योंकि बच्चों ने कहा कि उन्हें सॉल्व ही चाहिए, तो यहाँ पे अब मैं आपके साथ सॉल्व पेपर शेयर कर रही हूँ। सो सॉल्व पेपर अगर मैं शेयर कर रही हूँ तो आपने उसे अच्छी तरह रीड आउट भी करना है, उसका जो मटेरियल है उसे अच्छी तरह से पढ़ना भी है। ये नहीं कि बस आपने मटेरियल भी देख लिया है और उसे रीड आउट भी अच्छी तरह से नहीं किया, तो फिर ये मेहनत जो मैं कर रही हूँ इसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। सो अगर इससे आपको फ़ायदा हो रहा है तो फिर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। और जो बच्चे मेरी वीडियो देख के, मेरे गेस्ट पेपर देख के उसके बाद पेपर देने जा रहे हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लाजमी बाद में बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ, कितना जो है पेपर वो मेरे गेस्ट में से आया है। क्योंकि मेरा तो मानना है कि जो मैं गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसमें से ही ज़्यादातर आपको पेपर आएगा, उसमें से ही आपके जो क्वेश्चंस हैं वो अटैम्प्ट हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपके लिए ये गेस्ट पेपर तैयार कर रही हूँ ताकि आपका पेपर जो है वो अच्छे से अच्छा हो सके। यहाँ पे अब उन्हीं 3 पैराग्राफ की सिंपल इंग्लिश भी मैंने आपको शो करवा दी, उनकी उर्दू भी शो करवा दी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें आपने दोनों चीज़ें करनी होती है, सिंपल इंग्लिश भी करनी होती है और साथ ही इसे उर्दू ट्रांसलेट भी करना होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ करेंगे। अब ये नेक्स्ट 3 पैराग्राफ्स हैं। इन 3 पैराग्राफ्स को भी आपने अच्छी तरह से रीड आउट करना है और इनकी भी मैं आपको उर्दू और इंग्लिश बोथ ही शो करवाऊँगी। यानी कि इनकी पहले उर्दू ट्रांसलेशन और फिर इनकी इंग्लिश जो सिंपल इंग्लिश में करना होता है वो भी आपको मैं इसी में शो करवाऊँगी। लिहाजा आपने इन्हें अच्छी तरह से रीड आउट करना है, अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी लाजमी बताना है। ये है उनकी अब उर्दू ट्रांसलेशन। पहले मैंने आपको इंग्लिश शो करवा दी है और अब ये उनकी उर्दू ट्रांसलेशन है। आपने इसे भी एक मरतबा अच्छी तरह से रीड आउट कर लें, उसके बाद मैचिंग कर लीजिएगा। और ये इस तरह आपको बहुत ही फ़ायदा होगा पेपर की प्रिपरेशन में, पेपर तैयार करने में और पेपर अच्छा अटैम्प्ट करने में। आप अच्छी तरह से पेपर तैयार कीजिएगा, उन्हें अच्छी तरह से अटैम्प्ट कीजिएगा।
अच्छी तरह से करेंगे तभी अच्छे मार्क्स गेट करेंगे, और अगर अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं किया तो अच्छे मार्क्स भी गेट करना मुश्किल हो जाएगा। और गेस्ट पेपर तैयार ही इसीलिए किए जाते हैं कि अच्छे मार्क्स हासिल किए जा सकें। सो अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए अच्छी तरह से प्रिपरेशन कीजिएगा। गेस्ट पेपर्स जो मैं आपको दे रही हूँ गेस्ट पेपर्स, उससे भी तैयारी कीजिएगा, क्योंकि इससे अगर आप तैयारी करोगे तो आपके पेपर 100% आपका पेपर बेहद अच्छा हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको उर्दू भी शो करवा दी, अब मैंने इंग्लिश आपको सिंपल इंग्लिश भी शो करवा रही हूँ। ये पहले पैराग्राफ की, ये सेकंड पैराग्राफ की, और अब थर्ड जो लास्ट पैराग्राफ है उसकी भी मैं आपको शो करवा देती हूँ। ये रही उसकी थर्ड पैराग्राफ की, ये थर्ड पैराग्राफ की सिंपल इंग्लिश है। अब ये 3 पैराग्राफ्स हैं, इसमें पहला कायदे आज़म वाला है, दूसरा एलिमेंट्स वाला है, सो इनको भी, और थर्ड जो है ये प्लेसेस के बारे में है। सो इन्हें भी अच्छी तरह से रीड आउट कर लें, इनका भी मैं आपको सोल्व ही शेयर करूँगी। सो इसे अपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। ये फर्स्ट पैराग्राफ था, ये अब सेकंड पैराग्राफ हम करेंगे, एंड ये थर्ड पैराग्राफ है। इसके अलावा मैंने आपके साथ सोल पास पेपर्स भी सारे इंग्लिश के शेयर किए हैं, और आई होप सो आपने मेरी वो वीडियो भी देखी है। अगर वो नहीं देखी तो वो भी एक मरतबा देख लीजिएगा। सारे पैराग्राफ जो पेपर्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, तो उन्हें भी अच्छी तरह से आप देख के उन्हें भी रीड आउट कर लीजिएगा एक मरतबा। अब यहाँ पे जो फर्स्ट पैरा था कायदे आज़म वाला, ये उसकी ट्रांसलेशन है, उर्दू कन्वर्ट किया हुआ है उसे, क्योंकि इस क्वेश्चन को आपको पता है जैसे कि उर्दू में करना होता है और उसके बाद इंग्लिश में। और ये सेकंड है बी टॉपिक, उसे उर्दू में कन्वर्ट किया हुआ है। अब ये थर्ड है सी, इसे भी अब उर्दू में कन्वर्ट करना है। और अब हम इसी को लेके चलेंगे सिंपल इंग्लिश की तरफ, क्योंकि हमारा सेकंड जो स्टेप होता है वो सिंपल इंग्लिश होता है। तो यहाँ पे है इसकी सिंपल इंग्लिश, ये फर्स्ट पैराग्राफ जो था कायदे आज़म वाला, ये उसकी सिंपल इंग्लिश है। अब हम चलेंगे बी टॉपिक की तरफ, जिसमें बी की ये उर्दू थी, और अब हम इसी की इंग्लिश करेंगे, और उसके बाद सी की इंग्लिश। जैसे कि आप अब यहाँ पे देख रहे हैं, ये बी की सिंपल इंग्लिश है और ये सी की सिंपल इंग्लिश है। और इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। तो अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ्स हैं, इसमें अगर हम बात करें तो जो बी वाला है ये 2015 में आ चुका है, सी वाला भी 2015 में आ चुका है, और अब 2024 में फिर ये सी वाला ड्रग एडिशन वाला पैरा आ चुका है। लिहाजा इन पैरों की आपने अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है। मैं बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि जो पैराग्राफ्स हैं ये मोस्टली रिपीटेड होते हैं। सो रिपीटेड जो चीज़ होती है वो अच्छी तरह से आपको आनी चाहिए, जितनी अच्छी तरह से आप उसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि उसी में से ही आपका न्यू पेपर तैयार होता है। तो न्यू पेपर अच्छा प्रिपेयर करने के लिए पुराने पेपर से अच्छी तरह से प्रिपरेशन किया करें। यहाँ पे अब मैं आपको इनकी सिंपल उर्दू दिखा रही हूँ, उर्दू ट्रांसलेशन, और इसके बाद में क्योंकि ये 2 पैराग्राफ रिपीटेड हैं, सो इनका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी वो नहीं होगी, लेकिन जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो पहले नहीं आया, सो उसकी हमें उर्दू सिंपल इंग्लिश ट्रांसलेशन मिली है, सो वो हम करेंगे इसमें। ये रिपीटेड है, इसलिए जो दूसरे 2 हैं वो रिपीटेड हैं, इसलिए उनकी जो है सिंपल इंग्लिश हमें अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। उनकी वो भी अवेलेबल मैंने कर दी हैं, क्योंकि वो हमने पहले पीछे कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम उन्हें छोड़ रहे हैं। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैरास की तरफ। ये हैं हमारे नेक्स्ट पैरास, इन पैरास को भी आप रीड आउट करना शुरू कर दें। ये हमारे नेक्स्ट पैरास हैं, और इसके बाद भी हम आगे भी करेंगे। जितने भी पैरास मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तमाम के तमाम ईजी हैं। एक मरतबा आपने इन्हें रीड आउट करना है, दूसरी मरतबा आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पढ़ने के बाद अगर उनकी प्रैक्टिस कर ली जाए तो वो चीज़ दोहरानी नहीं पड़ती पेपर्स पे। सो
एक मरतबा पढ़ें। जब आप पढ़ लें तो इस पैरे को इसी तरह जैसे कि मैं आपको शो करवा रही हूँ इसी तरह आपने इसे देखना है और साथ साथ इसकी उर्दू और इंग्लिश सिंपल इंग्लिश ट्रांसलेट करनी है। और वो करने के बाद जैसे ही मैं अब आपको इसकी उर्दू शो करवा रही हूँ, आपने मैच करना है कि आपने जो उर्दू ट्रांसलेशन की है और जो यहाँ पे उर्दू ट्रांसलेशन है क्या वो सेम है। अगर उसमें थोड़ा बहुत फॉल्ट है या कुछ गलती हैं, अपनी गलतियों को नोट डाउन करना है एंड अगेन उसकी एक मरतबा फिर प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आपके जो पैरा है वो अच्छी तरह से प्रिपेयर हो। सारे के सारे पैरास आपने इसी तरह 1 बाय 1 प्रैक्टिस के साथ प्रिपेयर करने हैं। कोई भी पैरा आपने ऐसे ही पढ़ के छोड़ नहीं देना। हाँ, वो बच्चे जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जिन्हें लगता है कि हमारी इंग्लिश में कमांड है, हम कर सकते हैं, बस वो जस्ट रीड कर लें। और वो बच्चे जिन्हें लगता है कि हमारी जो इंग्लिश है वो थोड़ी वीक है, सो वो प्रैक्टिस लाजमी करें। उनके लिए प्रैक्टिस बेहद ज़रूरी है। सो आपने अपने मुताबिक देखना है और उसके बाद प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका पेपर अच्छा अटैम्प्ट हो सके। यहाँ पे अब और भी पैरास हैं, इसके बाद हम और भी पैरास करेंगे और जितने भी टोटल पैरास होंगे उन सब की ही आपने प्रिपरेशन करनी है। मैं बार बार आपसे यही कहूँगी, आपने सबकी प्रिपरेशन करनी है क्योंकि आपने पूरा साल मेहनत की है और उस पूरे साल के बाद अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आते तो उस पूरे साल की मेहनत आपकी वेस्ट हो जाती है। सो वो मेहनत वेस्ट नहीं करनी है, आपने अच्छी तरह से तमाम चीज़ें प्रिपेयर करनी है। जितनी अच्छी तरह से आप तमाम चीज़ें प्रिपेयर करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, आप के मार्क्स अच्छे आ सकेंगे। और जो मैं मेहनत कर रही हूँ आपके साथ, आपको ये मटेरियल प्रोवाइड कर रही हूँ, सो आपने मेरी मेहनत भी वेस्ट नहीं करनी। आपने अच्छी तरह से इसे रीड आउट करना है और उसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हो, सो आप उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे अब उन पैराग्राफ्स की मैंने आपको उर्दू और सिंपल इंग्लिश ट्रांसलेशन भी दिखा दी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ है। इसमें जो फर्स्ट वाला ये पैराग्राफ है ये पहले मैं आपको शो करवा चुकी हूँ, ये अगेन रिपीट हुआ है। सो कुछ पैराग्राफ्स ऐसे जो मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, तो उन पैराग्राफ्स की जस्ट जब वो रिपीटिंग में आपको शो हों तो उनकी आपने जस्ट अपने माइंड में एक मरतबा से दोहराई करनी है कि इसकी आपको सिंपल इंग्लिश और उर्दू आती है या नहीं आती, वो आपने एक मरतबा अच्छी तरह से मैच आउट कर लेनी है। यहाँ पे अब मैं आपको ये दो पैरे हैं, इन दोनों पैरों की हमने इंग्लिश और उर्दू और सिंपल इंग्लिश में आपको शो करवाऊँगी। जैसे कि अब ये आपने रीड आउट कर लिए होंगे दोनों पैरे। अब मैं इनकी उर्दू और इंग्लिश शो करवाती हूँ आपको। ये फ़र्स्ट पैरे की, सॉरी ये बी वाला जो था फर्स्ट तो अगेन हुआ है ना, 2018 के पेपर में ही आया था। सो ये बी वाला है, इसकी सिंपल उर्दू, और ये सी वाले की उर्दू, ये सी वाले की उर्दू है, नशे के आदी लोग, ये सी वाले की। और अब इन्हीं दो की मैं आपको सिंपल इंग्लिश भी शो करवाती हूँ। और इसी के साथ साथ अगर आपने चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो बआसानी आप तक पहुँचती रहे। क्योंकि इसके बाद मैं दूसरे सब्जेक्ट्स के भी आपके साथ गेस्ट पेपर शेयर करने वाली हूँ। सो आपने इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैरास की तरफ। सो अब ये नेक्स्ट हमारे पैराग्राफ्स हैं, इन्हें आप अब रीड आउट कर लीजिए। जिसमें पहला है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक, और इसके बाद सेकंड पैराग्राफ है और फिर हम चलेंगे थर्ड पैराग्राफ की। फिर मैं इनकी भी आपको उर्दू और इंग्लिश शो करवाऊँगी। और अब ये है सेकंड एंड थर्ड पैरा, इन्हें भी अच्छी तरह से रीड आउट कर लें। और ये थर्ड पैरा है। अब इनकी हम करेंगे उर्दू एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये है फर्स्ट पैरे की उर्दू, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट पैरे की उर्दू है। और इसके साथ साथ मैं ये भी आपसे कहती चली जाऊँ कि आपको मैंने पहले भी कहा था कि मैंने इसके पास पेपर्स जो हैं वो शेयर कर दिए हैं, 16 पास पेपर इसी के तमाम। सो वो भी आप अच्छी तरह से एक मरतबा देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने इन डिटेल आपको
सारा कुछ बताया है, सो आप उसे भी एक मरतबा अच्छी तरह से रीड आउट कर लीजिएगा। वहाँ पे भी सारा मटेरियल अवेलेबल है। और इस वीडियो में मैं आपके साथ जस्ट गैस के तौर पर ही चीज़ें शेयर कर रही हूँ, सो यहाँ पे आपको सिर्फ गैस पेपर ही मिलेगा। अब ये थर्ड की सिंपल उर्दू, और अब मैं इसकी आपको इंग्लिश शो करवाती हूँ। जैसे कि अब यहाँ पर है, ये फर्स्ट पैरे की सिंपल इंग्लिश है। उसके बाद हम चलेंगे ये सेकंड पैरे की सिंपल, ये सेकंड पैरे की सिंपल इंग्लिश, और इसके बाद ये थर्ड पैरा है, इसकी सिंपल इंग्लिश है। और ये है लास्ट थर्ड पैरे की सिंपल इंग्लिश। सो अब हमारे ये पैरेस भी हो गए। अब हम नेक्स्ट पैरास करते हैं। ये हमारे नेक्स्ट 3 पैरास हैं। अब इन्हें भी अच्छी तरह से रीड आउट करें, फिर इन्हें भी हम उर्दू और सिंपल इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट है, उसके बाद सेकंड। अभी अगर आपने नोटिस किया हो तो कायदे-आज़म से रिलेटेड हमारे 3 से 4 पैराग्राफ हैं जो कायदे-आज़म से रिलेटेड हैं। आई होप आपने ये रीड कर लिया होगा। अब हम फर्स्ट वाले की उर्दू करेंगे। ये है फर्स्ट वाले पैरे की सिंपल उर्दू। इसके बाद हम इसी की सिंपल इंग्लिश भी करेंगे। ये नहायत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसलिए आपने इसे अहम ही समझते हुए अच्छी तरह से इसकी प्रिपरेशन भी करनी है। ये सेकंड वाला, सो ये सेकंड पैरा है, उसकी सिंपल इंग्लिश, और उसके बाद हम थर्ड की करेंगे एंड देन हम इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे, इंग्लिश टू इंग्लिश। अब हम इंग्लिश टू उर्दू कर रहे हैं, फिर हम इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की तरफ चलेंगे। यह है थर्ड वाले की, और अब हम करते हैं सिंपल इंग्लिश। उन्हीं पैराग्राफ्स को सिंपल इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। सो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट वाले का ये है, सेकंड वाला कायदे-आज़म वाला जो टॉपिक था उसे सिंपल इंग्लिश में इस तरह से कन्वर्ट किया गया है, और इसके बाद मैं आपको थर्ड वाला भी दिखाती हूँ। और ये है थर्ड वाला, ये थर्ड वाला है, इसे सिंपल इंग्लिश में इस तरह से कन्वर्ट किया गया है। सो अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। तो अब ये हमारे नेक्स्ट हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये वाला पैरा ये 3 से 4 मरतबा रिपीट हो चुका है। ये 2018 में भी आया था, 23 में भी आया था, और अब 2024 में भी ये पैरा आया है। ये नहायत ही इम्पोर्टेंट पैरा है, ये बार बार रिपीट हुआ है। ये 3 से 4 साल में बार बार आ चुका है। सो इसीलिए आपके साथ ये सब शेयर किया जा रहा है कि आप इन्हीं पैराग्राफ्स की जगह से प्रिपरेशन करेंगे तो कम से कम, यहाँ पे उन्होंने 2 अटैम्प्ट्स करने को कहा है, तो इनमें से 2 तो ऐसे होंगे ही होंगे जो कि इन्हीं में से आएंगे जो मैंने आपको करवा दिए हैं। हो सकता है बाय चांस, मतलब कि 50% चांस है कि एक पैरा है जो आउट ऑफ आ सके, लेकिन जो ज़्यादातर हैं वो मेरे ही गैस में से आएंगे। सो आपने इन्हें अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, अच्छी तरह से इन्हें याद करना है। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी वो मैं उसका आंसर दूँ। और अगर कोई आप चाहते हैं कि मैं दूसरे भी गेस्ट पेपर्स आपके साथ शेयर करूँ, दूसरे सब्जेक्ट्स के भी, तो उसके लिए भी आपने मुझे पहले ही कमेंट कर देना है, क्योंकि मैं जस्ट उन बच्चों का जिन्हें गेस्ट पेपर्स की रिक्वायरमेंट होगी उनके लिए ही वो जिस सब्जेक्ट्स का कहेंगे मैं उन सब्जेक्ट का उन्हें अवेलेबल कर दूँगी। और जो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि उन्हें इन सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर चाहिए, मैं उन्हें वो अवेलेबल कर दूँगी। और इसके लिए आप ज़रूरी है कि आप नेक्स्ट पेपर जब आपका हो तो उससे पहले ही आप मुझे इन्फॉर्म कर दें कि आपको इस पेपर्स के गेस्ट पेपर चाहिए, तो मैं उसका अवेलेबल कर दूँगी आपको।
और अगर टाइम शॉर्ट हुआ तो मैं अनसॉल्व्ड आपके साथ शेयर कर दूँगी, अदरवाइज़ मैं कोशिश करूँगी कि मैं तमाम जो गेस्ट पेपर हैं आपके साथ सॉल्व ही शेयर करूँ, ताकि आपको बुक से और इधर से रीड आउट करने में कंफ्यूजन ना हो, आप अच्छी तरह से इसे रीड आउट कर लें। इसी के साथ साथ मैंने आपको बेहद इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स शेयर कर दी हैं, और आई होप सो आपने इन्हें अच्छी तरह से प्रिपेयर भी कर लिया हो, साथ साथ ही आपने इसे रीड आउट कर लिया हो और इनकी प्रैक्टिस भी कर ली हो। प्रैक्टिस नहीं की तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, अच्छी तरह से उन्हें रीड आउट कीजिएगा, साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, और साथ साथ अपनी चेकिंग भी कर लीजिएगा कि आपका कितना % है जो है पैराग्राफ्स आपको याद हो गए हैं। और इसी के साथ साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।